नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाकर अब ताइवान से लेकर हांगकांग और लद्दाख सीमा पर तनाव का वातावरण बनाने वाले चीन को एक और जोरदार झटका लगा है। जी हां दोस्तों, चीन से परेशान होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओप्रेल ने सोमवार को चीन पर डायरेक्ट हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र में जबरदस्ती दखल देकर अनावश्यक तनाव को बढ़ावा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने यह भी कहा कि इंडियन पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन को स्वतंत्र और मुक्त रखना चाहते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों पर उन्होंने कहा कि एक जैसी मानसिकता वाले दो लोकतांत्रिक देशों का मिलकर काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैरी ओफ्रेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट को लेकर बात करते हुए कहा है कि अभी विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो परमानेंट मेंबर बनने की क्षमता रखता है, चाहे फिर वो फाइनेंशियली पर्पस हो या फिर सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए। ऑस्ट्रेलियन राजदूत ने जल्द से जल्द भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, ये परमानेंट सीट और वीटो पावर है क्या? तो वीटो पावर की बात करने से पहले हम समझते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया था। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 साल के लिए जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन्हीं को वीटो पावर मिला हुआ है। इन 5 देशों में यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस और चाइना शामिल हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दुनिया के ये 5 देश जिनको ये वीटो पावर मिला हुआ है, उनको वीटो पावर दिलाने में सेकंड वर्ल्ड वॉर का काफी योगदान रहा है, सिवाय चाइना को छोड़कर। दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्री विनिंग साइड में थी उन्हें वीटो पावर दिया गया। यही वजह है कि जापान और जर्मनी को अभी तक वीटो पावर नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं कि ये वीटो पावर है क्या। वीटो पावर का मतलब है कि अगर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव में अगर वीटो पावर वाले ये 5 स्थायी सदस्य में से एक भी देश निगेटिव वोटिंग कर देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। सीधे शब्दों में समझे तो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव तभी पास होगा जब वीटो पावर वाला देश उस प्रस्ताव पर पॉजिटिव वोटिंग करता है या तो वोटिंग ही नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी डिसीजन को अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कि चाइना ने भारत के खिलाफ एनएसजी और मसूद अजहर केस में किया है। यही वजह है कि भारत में जितनी भी सरकारें आई हैं उन सभी ने यही कोशिश की है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिल जाए, सिवाय नेहरू सरकार को छोड़कर। चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के लगभग सभी बड़े देश भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं और अब इस बात को खुलकर सामने लाए हैं ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओफ्रेल ने। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।